Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to the channel Online Arts Skills and Updates. इस वीडियो सीरीज में हम एक्सेल VBA का यूज़ करके एक कंप्लीट एम्प्लॉय अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले हैं, जैसे कि आप पहले ही डेमो में देखे हैं। और ये मेरा प्रोजेक्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने जनरल रिपोर्ट कार्ड बनाया था। ये सीरीज बिगिनर्स टू एडवांस के लिए है, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप VBA कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और रियल टाइम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो इस सीरीज को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम लोग को एक न्यू एक्सेल शीट लेना है और इस पे जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हम लोग सेटअप करेंगे। जैसे कि मैंने 4 शीट लिया हूँ, एम्प्लॉय डेटा, अटेंडेंस, समरी एंड चार्ट्स। ओके, 4 शीट को मैंने रीनेम कर दिया हूँ। करने के बाद एम्प्लॉय डेटा शीट में मैं एम्प्लॉय की बेसिक इंफॉर्मेशन रखा हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय ID, नेम एंड डिपार्टमेंट। एंड उसके बाद अटेंडेंस शीट में हम लोग डेली अटेंडेंस मार्क करेंगे। तो डेली जब अटेंडेंस मार्क करेंगे ये टोटली डायनामिक होता है, क्योंकि कोई एम्प्लॉय एब्सेंट भी हो सकता है, या कोई एम्प्लॉय लीव में हो सकता है, या कोई प्रेजेंट है। तो इसलिए फुल्ली मैंने डायनामिक बनाया हूँ कि जस्ट आपको एक बटन मार्क अटेंडेंस, ये एक बटन है, बटन में क्लिक करना है एंड देन जिस डेट का अटेंडेंस मार्क करना चाहते हैं वो डेट पुट कीजिए एज पर दिस फॉर्मेट। इसलिए मैंने फॉर्मेट भी दे दिया हूँ DDMMYYY के साथ एंड ओके। उसके बाद देखिए इंटर स्टेटस फॉर एम्प्लॉय 1, जो भी नाम रहेगा पहला एम्प्लॉय का उसके लिए पूछा जा रहा है। तो सपोज वो आज प्रेजेंट है तो P दीजिए, डजेंट मैटर आप स्मॉल में दीजिए या कैप्स में दीजिए, ये मेरे कोड के थ्रू से ये ब्लॉक लेटर में ही आएगा। तो ओके, अब देखिए इंटर स्टेटस फॉर एम्प्लॉय 2, तो एब्सेंट है, सपोज एब्सेंट कर देता हूँ। एंड एम्प्लॉय 3 प्रेजेंट है और एम्प्लॉय 4 लीव में है। ओके, अटेंडेंस मार्क फॉर 1/16/2026 ये हो गया। एंड देन थर्ड स्टेप मेरा है समरी। समरी शीट में हम लोग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि कौन कितने दिन प्रेजेंट, एब्सेंट या लीव पे था। तो आप अगर यहाँ देख सकते हैं, मैं ये फुल्ली ब्लैंक कर देता हूँ, डिलीट एंड ये ब्लैंक कर दिया हूँ। जस्ट जनरेट समरी बटन को क्लिक करते ही आपका जो भी हेडिंग है एंड नेम विथ डिपार्टमेंट और उसका जो स्टेटस है प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, जितना टोटल काउंट है वो यहाँ पर शो करेगा। देखिए समरी जनरेटेड सक्सेसफुली। ओके, तो एम्प्लॉय 1 का 3 प्रेजेंट है, एम्प्लॉय 2 का 1 प्रेजेंट, एम्प्लॉय 3 अच्छा एम्प्लॉय 2 का 1 प्रेजेंट, 2 एब्सेंट, एम्प्लॉय 3 2 प्रेजेंट, ऐसे करके जितने सारे आपके डेटा जो भी रहेगा अटेंडेंस सीट से, अटेंडेंस सीट में ये यहाँ से रिट्रीव करके इस समरी सीट पे शो करेगा। अब चलते हैं 4 नंबर सीट पे, वो है चार्ट्स। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो मैंने समरी पे शो किया हूँ ये डेटा वाइज है और इसी को मैंने ग्राफिकली यहाँ शो किया हूँ। इसे हटा देता हूँ, डिलीट एंड देखिए जनरेट चार्ट करते ही आपके जितना एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय का नाम यहाँ शो करेगा एंड लीव्स, एब्सेंट, प्रेजेंट जो भी है यहाँ शो करेगा। और ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने फॉन्ट फॉर्मेटिंग, देन इंटीरियर कलर, सेल सब में किया हूँ, इवन फॉन्ट का भी कलर मैंने चेंज किया हूँ। तो ये सब ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में दिखाया हूँ किस तरह ये सब स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। उन सबको ही मैंने एक एक करके इसकी यूज़ किया हूँ। आप चाहे तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग और बॉर्डर्स का थोड़ा रिकैप भी कर सकते हो मेरा चैनल पे। तो मेरा चैनल है, ये रहा मेरा चैनल का प्लेलिस्ट, इसमें आप ईच एंड एवरी थिंग्स आपको मिल जाएगा। फॉन्ट फॉर्मेटिंग, ओके, पावरफुल कलर मेथड्स, ओके। तो इसके लिए आपको पहले से
शुरू से देखना है, एकदम बिगिनिंग टू एंड तक, जहाँ तक दिया हूँ अभी तक। तो ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ। तो आप चले वीवीए एडिटर में। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही मॉड्यूल का नेम रीनेम कर लिया हूँ एम्प्लॉयज़ मॉड्यूल करके। ओके, और मैंने 4 मैक्रोस बनाया हूँ। अब सबको एक एक करके समझते हैं। पहला मैक्रो है ऐड एम्प्लॉय। इस मैक्रो का काम है यूज़र से एम्प्लॉय डिटेल्स लेना और उन्हें एम्प्लॉय डेटा शीट में स्टोर करना। यहाँ हम इनपुट बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे यूज़र से एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट पूछा जाता है। फिर हम लास्ट एम्प्टी रो फाइंड करते हैं और नए एम्प्लॉय का डेटा उस रो में इंसर्ट कर देते हैं। जब एम्प्लॉय सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो एक मैसेज बॉक्स शो होगा कंफर्मेशन के लिए। इस मैक्रो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीए कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, जैसे कि वर्कशीट का वेरिएबल्स। ओके, फिर वर्कशीट को मैंने सेट किया हूँ। ये वर्कशीट एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए लिखा हूँ क्रिएट वर्कशीट ऑब्जेक्ट। देन एम्प्लॉय के कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड इनपुट बॉक्स के साथ मैंने इस पर प्रॉम्प्ट दिया हूँ। उसके बाद मैंने काउंट किया हूँ कि आपके एम्प्लॉय डेटा शीट में कितने सारे रो है। ओके, अब देखें यहाँ पर, अब देख सकते हैं यहाँ पर टोटल मेरा 5 रोज है। तो 5 रोज के बाद 6 नंबर पे यहाँ पर नेक्स्ट मेरा ऐड होगा, जो भी एम्प्लॉयज में ऐड करना चाहता हूँ। पहले इसे हट छोटा करता हूँ। अब देखिए, जब मैं रन करता हूँ ऐड एम्प्लॉय, एंटर एम्प्लॉय आईडी, ये आया कहाँ से? ये मेरा इस इनपुट बॉक्स से आ रहा है। इंटर एम्प्लॉय नेम, इंटर डिपार्टमेंट। ओके, तो एम्प्लॉय आईडी देता हूँ 1005, देन नेम, नेम EMP5 देता हूँ एंड एंटर डिपार्टमेंट DP5। ओके, देने के बाद देखिए मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट दिया हूँ, यहाँ पॉज हो गया। अब देखिए ये लास्ट रो मैंने काउंट कराया हूँ। इसके लिए ये एक टेबल है, देखिए ये एक टेबल है। टेबल के लिए ये एक लॉजिक है। ओके, फॉर ईच RW मतलब रेंज। उसके बाद जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है ये एक टेबल है, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट के टेबल का नेम एंड देन डेटा बॉडी रेंज डॉट रोज करके मैंने पूरा काउंट किया हूँ कि कितने सारे रोज हैं मेरे पास। अगर मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ और रन करता हूँ कंटिन्यू, देखिए मेरा लास्ट रो 6 आ गया और मुझे 6 नंबर ही चाहिए जहाँ पर ये पुट करेगा। एंड देन ये वैल्यू पुट कर रहा है, जस्ट सिंपली जो हम लोग ऑलरेडी सीख लिया हूँ कि कैसे करके एक सेल पे इंटर किया जाए, वैल्यू इंटर किया जाता है। एंड देन कंटिन्यू, वैल्यू एंटर हो गया एंड ओके। इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। ये था मेरा एम्प्लॉय ऐड करने का मैक्रो। नेक्स्ट है मेरा अटेंडेंस। तो अटेंडेंस का मैक्रो का नाम मैंने दिया हूँ मार्क अटेंडेंस, ये है। फिर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ, 2 सीट है, क्योंकि ये जो भी अटेंडेंस के लिए जो आईडी एंड नेम लिया जा रहा है वो एम्प्लॉय डेटा से ले रहा है, राइट। एम्प्लॉय डेटा में मेरा एम्प्लॉय आईडी एंड नेम है, तो इसके लिए मैंने एम्प्लॉय का वर्कशीट का रेफरेंस लिया हूँ एंड देन जिस पे ये वैल्यू ऐड होगा अटेंडेंस सीट का रेफरेंस भी लिया हूँ। तो ये है एम्प्लॉय डेटा एंड अटेंडेंस। तो ये मैक्रो में हो क्या रहा है, ये ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। इस मैक्रो में हम एम्प्लॉय डेटा शीट से सारे एम्प्लॉयज़ को लूप किए हैं। ओके, लूप चलाया हूँ, देखिए यहाँ पर फॉर ईच लूप। अच्छा, ये है लास्ट काउंट। ये मैंने लास्ट काउंट किया हूँ कि कितने सारे डेटा है किसमें, एम्प्लॉय डेटा। उसके बाद ईच एंड एवरी रोज को फॉर लूप से हर एम्प्लॉय के लिए इनपुट बॉक्स ओपन हो रहा है, जिसमें यूज़र P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट या तो L फॉर लीव इंटर कर सकते हैं। ये अटेंडेंस डेटा अटेंडेंस सीट के लास्ट एम्प्टी रो में सेव होता है। देखिए यहाँ 16 तक डेट दिया हूँ, तो नेक्स्ट डेट में देता हूँ मार्क अटेंडेंस क्लिक करके 1/17/2026। और ये फॉर्मेट इसी तरह रखना है। अगर आप ये फॉर्मेट नहीं रखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। देन P, ये भी P प्रेजेंट है, एम्प्लॉय 2 सबको प्रेजेंट कर देते हैं। और मैंने और एक एम्प्लॉय ऐड किया हूँ, तो ये भी प्रेजेंट। ओके, तो देखिए अभी तक तो मैंने 1 2 3 4 हो रहा था और 17 में देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। और आप देख सकते हैं इस मार्क अटेंडेंस का मैक्रो में मैंने विथ का भी यूज़ किया हूँ, जिससे कोड रीडेबल और एफिशिएंट बनता है। ओके, एंड देन लास्ट में सेम मैसेज बॉक्स पुट किया हूँ कि वो कंफर्म करेगा कि आपका अटेंडेंस मार्क हो गया। तो ये रहा कोड मार्क अटेंडेंस का। मैंने पहले क्रिएट ऑब्जेक्ट किया,
देन डेट को सेट किया, ओके, इसी फॉर्मेट में। देन लास्ट रो काउंट किया हूँ, लास्ट रो काउंट करने के लिए वेरिएबल यूज़ किया हूँ ये, और ये है उसके लॉजिक जिससे मैंने लास्ट रो काउंट किया हूँ। एंड देन ये सब वेरिएबल्स हैं एम्प्लॉय लूपिंग द रो टू मार्क द अटेंडेंस, और यहाँ से लूप स्टार्ट होता है टू हर एम्प्लॉय का अटेंडेंस मार्क करने के लिए। और जैसे मैं बोल रहा था कि मैंने अपर केस यूज़ किया हूँ, मतलब अगर आप स्मॉल p, स्मॉल a या स्मॉल l, तो वो ऑटोमेटिक अपर केस में चेंज कर देगा। एंड देन लास्ट में मैसेज बॉक्स कि ये हो गया। अब मूव करते हैं समरी शीट में। इसमें हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाएंगे, क्या है वो, अटेंडेंस समरी। इस मैक्रो का काम है सारे अटेंडेंस रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना और हर एम्प्लॉय के लिए टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव्स कैलकुलेट करना। यहाँ हम नेस्टेड फॉर लूप्स का यूज़ कर रहे हैं। पहला लूप्स एम्प्लॉय के लिए है और दूसरा लूप अटेंडेंस डेटा के लिए है। देखिए ये है नेस्टेड लूप, पहला लूप एम्प्लॉयज़ के लिए और दूसरा लूप अटेंडेंस के लिए। जब एम्प्लॉय आईडी मैच होती है तब सेलेक्ट केस स्टेटमेंट के थ्रू पी, ए और एल काउंट किए जाते हैं। देखिए सेलेक्ट केस जब मैच हो रहा है उसी में ये जो केस पी कितना है वो ईच एंड एवरी टाइम अगर पी मैच करता है तो पी का काउंट बढ़ेगा, ए मैच करता है तो ए का काउंट बढ़ेगा, या एल मैच करता है तो एल का काउंट बढ़ेगा। इस मैक्रो में आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, वो है नेस्टेड लूप्स, इफ कंडीशन, सेलेक्ट केस, ओके, और डेटा कंपैरिजन अक्रॉस सीट्स। मतलब कि ये जो अटेंडेंस में हम लोग जितने सारे पी ए है, एल है, ओके, पी प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लीव है, सबको कंपेयर करके हम लोग ने ये डेटा को यहाँ पर सजाया हो। ये मैक्रो रियल वर्ल्ड रिपोर्टिंग के लिए बहुत यूज़फुल है, तो आप इस मैक्रो को देख लीजिए। मैं पहले सबको क्लियर किया हूँ, क्लियर करने के बाद हेडर सेट किया हूँ। ये हेडर है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट नेम, प्रेजेंट्स, एब्सेंट्स, लीव, ओके। देन गेटिंग द टोटल एम्प्लॉय डेटा एंड अटेंडेंस रोज। इसके बाद मैंने ये जो लूप है इससे लास्ट रो काउंट किया हूँ, कितना कितने सारे रोज है एम्प्लॉय डेटा में, और यहाँ पर भी सेम कितने सारे रोज है अटेंडेंस शीट में। एंड देन और एक लूप लगाया हूँ, ये है यहाँ पर नेस्टेड लूप, जिससे जितने सारे टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट एंड टोटल लीव काउंट किया हूँ, और सबको काउंट करने के बाद एक एक करके सब फील्ड में पुट कर दिया हूँ। फील्ड पुट करने के बाद ये यहाँ है स्टाइलिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्टाइलिंग, फॉन्ट का कलर वाइट, यहाँ कुछ लाइट रेड पिंक टाइप है, पर्पल टाइप है, तो ये सब स्टाइलिंग मैंने यहाँ से पुट किया। ओके, यहाँ तक तो एम्प्लॉय का डेटा समराइज हो गया है, लेकिन बोनस के रूप में एक बोनस टिप्स है, वो है चार्ट्स। कि आप चाहे चार्ट भी बना सकते हैं एज पर दिस डेटा। जब मैं जनरेट करता हूँ, देखिए ये रेडी हो गया। होने के बाद आपका चार्ट जनरेट करें, देखिए रेडी हो गया 1 2 3 4 5। ये इसका भी कोड देख लीजिए कैसी है। ये मैंने चार्ट ऑब्जेक्ट से बनाया हूँ, उसका चार्ट ऑब्जेक्ट लिया हूँ, लेने के बाद सेम उसका कितने सारे रो है समरी में, उसके बाद सीट को सेटअप किया हूँ, करने के बाद देन ये है मेरा क्रिएटिंग चार्ट का साइज। ये साइज आपका कितना बड़ा होगा, आप चाहे और भी विड्थ बढ़ा सकते हैं या लेंथ भी, हाइट भी बढ़ा सकते हैं, लेंथ और हाइट ये भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने विड्थ 450 और हाइट 180 रखा हूँ, ओके। और लेफ्ट 120 मतलब लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ के रहेगा, सेम वे टॉप से कितना स्पेस जुड़ा रहेगा। उसके बाद किस टाइप का चार्ट चाहिए, मैंने कॉलम स्टैक 100% वाला यूज़ किया हूँ। एंड देन सोर्स डेटा चाहिए, ऑब्वियसली बिना सोर्स डेटा के ये आपका डेटा आएगा नहीं, तो सोर्स डेटा मैंने समरी से लिया हूँ। एंड देन हैश टाइटल दिया हूँ, टाइटल का टेक्स्ट क्या है, देन एक्सेस टाइटल का टेक्स्ट क्या रहेगा, ओके। ये है कैटेगरी वाइज एंड ये है वैल्यू वाइज। उसके बाद आपका चार्ट रेडी है, ओके। और एक चीज़ है वो है बटन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जो इतना स्टाइलिंग कलरफुल बटन देख रहे हैं, आपको इस तरह बटन पहले नहीं मिलेगा। जब आप डेवलपर टैब पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप बटन इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बटन इंसर्ट करता हूँ, देखिए, और ऐड एम्प्लॉय रहेगा इसका मैक्रो, ओके। ये है बटन। अब देखिए ये कितना ओल्ड टाइप बटन है, राइट, पर मुझे स्टाइलिंग चाहिए, तो स्टाइलिंग आपको इस तरह नहीं मिलेगा। तो आपके लिए स्टाइलिंग के लिए आपको एक्टिव एक्स कंट्रोल का बटन यूज़ करना है, या जो मैं दिखा रहा हूँ वो देख लीजिए। मैंने बटन्स को शेप के थ्रू यूज़ किया हूँ। अब इंसर्ट पे जाइए,
ये जो इलस्ट्रेशन है इस पर क्लिक कीजिए एंड देन शेप्स। ओके, एंड यहाँ पर आपको किस तरह का बटन चाहिए, किसी भी तरह का, अगर आपको गोल चाहिए गोल भी ले सकते हैं। देखिए मैंने ओवल लेता हूँ मैं। ओके ओके, नाम देना है ऐड एम्प्लॉय, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता और इसको सेंटर में करता हूँ। ओके फाइन, और क्या, और इसको फॉर्मेट करेंगे, कुछ भी कलर कर सकते हैं। फिल में जाइए, यहाँ पर ये बॉक्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, बकेट वाला बॉक्स, एंड देन सॉलिड है, नो फिल, अगर नो फिल करेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। देन सॉलिड फिल, ग्रेडियंट, ओके, पिक्चर, और आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं या तो पैटर्न फिल। तो मैं सॉलिड फिल ही रखता हूँ अभी। और देन इसके लिए ये कलर, ओके, और ये है बॉर्डर, लाइन हो गया मेरा बॉर्डर। बॉर्डर को डार्क चॉकलेट करते हैं और इसका विड्थ को बढ़ा देते हैं, आपकी इच्छा, आप जितने भी बढ़ा सकते हैं, मुझे ये ठीक लग रहा है। ओके डन। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। आप चाहे तो साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये बड़ा भाव ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप डोंट फॉरगेट टू डू, दैट इज़ राइट क्लिक कीजिए और असाइन मैक्रो। इसमें कौन सा मैक्रो रहेगा, ऐड एम्प्लॉय। ओके, ये हो गया। अब इस पर क्लिक कीजिए, देखिए एंटर एम्प्लॉय आईडी 1006, एम्प्लॉय नेम MP6 एंड DAP6 दे देता हूँ। जब मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था तो ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ अभी और कंटिन्यू, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये बटन नॉर्मल है, आप अगर डिज़ाइन नहीं चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे डिज़ाइन चाहिए था इसलिए मैंने शेप यूज़ किया। सेम वे अटेंडेंस, इसके लिए भी मैंने सेम बटन यूज़ किया हूँ। समरी के लिए भी सेम उसी तरह डिज़ाइन दिया हूँ। एंड चार्ट्स में मैंने ग्रेडियंट लगाया हूँ, आपको दिखाए थे, यहाँ ग्रेडियंट है, देखिए ग्रेडियंट लाइन एंड ग्रेडियंट फिल। तो ये था एक बोनस टिप्स, चार्ट्स एंड बटन्स, जो मैंने अभी तक कवर किया नहीं था, और इसके आने वाले वीडियोस में और भी डीपली हम लोग समझेंगे बटन्स को किस तरह एक्टिव एक्स से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह ये जो एक्टिव एक्स कंट्रोल्स का जो बटन है इसे हम लोग किस तरह सजा सकते हैं। तो अगर आपको ये VBA एम्प्लॉय अटेंडेंस ट्रैकर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सा VBA प्रोजेक्ट देखना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।